हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग में डिफरेंस बताएंगे। इसके पहले हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताया था, डिफरेंस बताया था। लेकिन आज मेरा सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग पाई ओवरलैपिंग के बारे में हम सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है, आईआईटी जेई या नीट के बच्चों को पूछा जाता है कि गिवन मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो सिंपल नहीं दिया जाता है, क्योंकि आईआईटी जेई और नीट की बात होती है ना प्यारे बच्चों। तो आपसे बहुत आसान नहीं पूछा जाता है, कुछ ऐसा घुमा कर स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा कि आप उसको हूबहू देखकर गिन लोगे, लेकिन उसमें कुछ बातें रहती हैं जिसको समझने की ज़रूरत रहती है, तो आपका गलत चला जाता है। देख करके लगता है कितना है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो ऐसा नहीं होता है जैसे आप समझते हैं। तो आप देखिए, इसी के बारे में आज समझाना है। कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे जो कि आए हुए हैं आईआईटी जेई और नीट में। हाँ तो प्यारे बच्चों, पहले डिफरेंस देख लीजिए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से अलग है। तो देखिए पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, it is formed by the overlap of atomic orbital along the internuclear axis। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एलांग ओवरलैप करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एलांग, उसके वर्टिकल नहीं, एलांग अगर ओवरलैप करेंगे तब तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों, और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। लेकिन पाई में देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वे रहेंगे, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहेंगे, तो पाई बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ एलांग है, एलांग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो सिग्मा, और उसके साइड वाई रहेंगे, वो परपेंडिकुलर रहेंगे, तब पाई बॉन्ड बन जाएगा। ड्यू टू हेड ओवरलैपिंग, द ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, या इसको लोब टू लोब कहिए ओवरलैपिंग, तो ऐसा ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो लेस होगा। ड्यू टू साइड वे ओवरलैपिंग द ओवरलैपिंग इज लेस। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, इट कंसिस्ट्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, केवल और केवल एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई नीट के बच्चों के लिए। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं? केवल एक। लेकिन पाई में तो बच्चे सब जानते हैं, सिग्मा में नहीं बता पाते। तो पाई के देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन लाइंग एबव एंड अदर लाइंग बिलो द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियाई। यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के एक ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। आपको डायग्राम में कई बार देखने को मिला भी होगा। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के दो क्लाउड होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे प्लेन के। अच्छा, चौथा लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों कि इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाई बॉन्ड में देखें, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो सिमेट्रिकल नहीं होता है। ये रहा प्यारे बच्चों आपके डिफरेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं किस टाइप के हैं। आप देखेंगे तो जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि उसी में गलतियाँ होती है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा पेपर में आपके, है ना। तो इसके 6 ऑप्शन हैं, 6 19, बी में 4 20, सी में 5 19,
डी में 520। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होता है 519। पहले तो आंसर जान जाइए, 519। 5 मतलब 5 सिग्मा, 5 पाई होगा और 19 सिग्मा होंगे। पहले पाई है ना, तो 5 पाई बांड होगा और 19 सिग्मा बांड। कैसे आया? अब देखिए यहाँ पर अगर आपको जो दिया गया है गिनोगे तो कि कै पाई है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ना ऐसा नहीं है। एक पाई बांड को कॉमन करना पड़ेगा। दोनों रिंग सटे हुए हैं, दोनों रिंग फ्यूज हैं। एक पाई बांड को कॉमन कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि यहाँ से अल्टरनेट कर दीजिए, यहाँ पर है ना, फिर इससे ऐसे कर दीजिए। ये जो बांड पड़ा है इसको ले आके यहाँ लगा दीजिए, फिर अल्टरनेट पाई बांड लगाते चले जाइए पहले वाले रिंग में। तो अब यही बांड इसका काम कर गया, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 पाई बांड हो गया, है ना। अब सिग्मा बांड 2 टाइप का है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन, है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन कुल 8 हैं, जो है कार्बन हाइड्रोजन कुल 8 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कार्बन हाइड्रोजन 8 सिग्मा बांड हो गए। अब कार्बन कार्बन एक ठो कॉमन छोड़ना पड़ेगा, कार्बन कार्बन 11 सिग्मा बांड हैं। देखिए यहाँ से चलिए, 1 कार्बन कार्बन, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, बीच वाला छोड़ दीजिए, 6 7 8 9 9 10 और एक 11 हो गए। 11 जो है ये बीच वाला कॉमन है, उसको बीच वाला 2 बार मत लीजिएगा, एक ही बार काउंट करिएगा। तो 11 कार्बन कार्बन बांड हो गए। कुल सिग्मा बांड कितने हो गए? 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बांड, 11 कार्बन कार्बन सिग्मा बांड, कुल कितने हो गए? 8 और 11 19 सिग्मा बांड हो गए। आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही गया। ठीक है, आप इसको गिन लेंगे तो सही है। आप बीच वाला 2 बार मत गिनिएगा, बीच वाला 2 बार एक ही बार गिनिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा। बना करके आप कलम कापी ले करके बैठ जाइए, बना लीजिएगा। आप वीडियो को थोड़ा रोक लेंगे, देख करके बना लेंगे तो आप काउंट करके देख लेंगे कैसे कैसे मैं बनाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका एक जैसा है, S2P5 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 S2P5, है ना। तो अब इसमें कैसे पता चले कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा? तो जब इस तरह का सेम कॉन्फ़िगरेशन मिले, देखिए S2P5 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 S2, जब इस तरह का सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिले और आपसे पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कौन पॉजिटिव है, तो आप ढूंढा करिए n की वैल्यू, है ना। सब में n की वैल्यू एक जैसा नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू देखिए 2s2 2p5, यहाँ पर क्या है 3 बदल गया है 3s2 3p5, यहाँ पर 4s2 4p5, यहाँ पर 5s2 5p5। तो जितना n की वैल्यू कम होगी उतना वह जब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तब उसके लिए है सेम। तो जितना n की वैल्यू कम होगी उतना वह एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखिए ये n की वैल्यू यहाँ 2 है, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये हैलोजन, ये तीनों चारों हैलोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं। और हैलोजन कैसे होता है प्यारे बच्चों? ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। सबसे ऊपर कौन होता है? फ्लोरीन, सबसे उसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अब देखिए यहाँ 2 वैल्यू होगा, यहाँ 3 वैल्यू होगा, यहाँ 4 वैल्यू होगा, यहाँ पर 5 वैल्यू होगा। नीचे आ रहे हो ना, तो नंबर ऑफ पीरियड जो है बढ़ता जा रहा है। तो अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहीं पर है। ये आपका आंसर ए सही है। इसमें n की वैल्यू सबसे कम है। तो लेस द वैल्यू ऑफ n मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।